श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा। भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां 78 श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर मतिर मम। इन दिनों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं और मैं एक बात आपको समझाऊं कि सही कह रहा हूं कि अब आप लोगों को मैं कोई प्रवचन नहीं देता हूं। अब वो जमाना भी चला गया। अब मैं कोशिश करता हूं कि हम सब गीता की उन गहराइयों में जाएं। आप देखोगे कि मैंने बहुत बाहर की सत्संगे बहुत कम करती है, बहुत कम करती है, और यहीं आपके साथ मैं बहुत आनंद का अनुभव करता हूं। और याद रखना, जहां आनंद का अनुभव हो वही कृष्ण, क्योंकि सच्चिद और आनंद, आनंद कृष्ण है। जब आपको दिव्य आनंद आने लगे, समझ लेना कृष्ण आपके रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चिद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद। जो मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो जो कृष्ण के कंटेंट है, ऐसे अगर कहूं तो सच्चिद और आनंद, ये तीन कंटेंट है। और इसमें आनंद जो है बिल्कुल अंत में टॉप पे रखा है। सद मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। और मैं यहां आप लोग के साथ हरि कथा का वो दिव्य आनंद की प्राप्ति करता हूं। और गीता की हम देखिए, गीता के बहुत सारे पर्सपेक्ट हैं। गीता एक कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि एक अथाह गहरा समंदर है जिसमें जिंदगी का हर क्षेत्र, हर डिपार्टमेंट गीता में है। इसलिए मैं एक एक श्लोक को महीनों महीनों चलाता नहीं हूं, बस वो आनंद में बहते जाते हैं और चलती जाती है कहानी। एक बात याद रखो, हम हमेशा अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, कहते अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आएंगे। तो एक बात सुन लो, अच्छे दिन कब आएंगे या अच्छे दिन आएंगे, ये एक उम्मीद है। इसलिए अच्छे दिन का इंतजार मत करो। क्या बोला? जो आज का दिन है उसको अच्छा बनाओ।
अब पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो आज का दिन है उसको अच्छा बनाओ। अच्छे दिन का इंतजार मत करो, बल्कि आज के दिन को अच्छा बनाओ। सिंपल पर्सपेक्टिव मैं आप सबको दे रहा हूं, क्योंकि अच्छे दिन आए कब आए, और उसके इंतजार में हम कभी कभी तो बुढ़े हो जाते हैं और कभी कभी तो मर जाते। और भाई मुझसे इंतजार नहीं होता, इसलिए अच्छे दिन का इंतजार मत करो, बल्कि जो आज का दिन है उसको अच्छा बनाओ। समझे? और हम हर दिन को अच्छा बनाते हैं जब राधा वृंदावन चंद्र के साथ बैठे होते हैं। देखो, अपना रोना धोना तो चलेगा, वो रुकेगा क्या? कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो हमारा मन है, गाना है कि दिल है कि मानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं। उसको मन को कुछ ना कुछ तो है चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो उसको चाहिए, चाहिए ये मत कहना कुछ नहीं चाहिए, बकवास है, झूठ है। चाहिए, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन जो मन को चाहिए उससे मन को कुछ और अच्छा मिल जाए तो जो चाहिए उसको वो भूल जाता है। मैं सही कह रहा हूं? जो मन को चाहिए उससे कुछ अच्छा मिल जाए तो जो चाहिए उसको भूल जाता है, छोड़ देता है। मेरे बाप नहीं चाहिए अब, क्यों? उससे अच्छा मिल गया। एक उदाहरण दूं, देखो मैं सब प्रैक्टिकली समझाता हूं। अभी श्लोक तो यत्रो योगेश्वर, यत्रो योगेश्वर नहीं, तत्रो योगेश्वर। चलो आज तत्रो तो हम सब वृंदावन जाते हैं, नहीं जाते? एक अनुभव आपको सिखाऊं, समझाऊं, आराम से समझ जाओ। बंदर चश्मे ले जाता है, और हो सकता है आप में से कईयों के ले भी, 2 बार तो मेरे ले गए। दो बार तो मेरे ले गया, और ऐसी जगह से ले गया जहां मैं सोचता था ये बंदर है ही नहीं, लेकिन पता नहीं कहां से आ। तो आप सबों को एक प्रैक्टिकली समझाता हूं, प्लीज हाँ समझिएगा। बंदर आपके चश्मे ले गया, और लेने जाने के बाद वो क्या करता है? दांतों में चबाता है। हालांकि उसको मिलता कोई रस, बोलो ना, कोई स्वाद, कोई मजा, फिर भी वो चबाता है। फिर आप क्या करते हो? फ्रूटी देते हो। जैसे ही उसको फ्रूटी देते हो क्या करता है? चश्मा छोड़ देता है। क्यों छोड़ा चश्मा? पहले हम कहते दे 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 दे, क्या करता है? बल्कि उड़ल का इधर से भाग जाता है। फिर आप पत्थर उठाते हो, क्या करता है? और भाग जाता है। डंडा लेते हो और भाग जाता है, बल्कि और उसको चबाने लगता है। नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उसको छुड़वाना है, फ्रूट दे दो। आपके दे 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 या छोड़ 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 कहने के बगैर छोड़ देगा, क्योंकि उसको क्या मिल गई?
फ्रूटी मिल गई। ऐसे मन कई चीजों को चाहता है और उसको छोड़ता भी नहीं है, लेकिन उसको कोई फ्रूटी दे दो, वो जो पकड़ के बैठा है उसको छोड़ देगा, आपके कहे बिना ही छोड़ेगा। अरे समझ, ऐसे हम भी बहुत सारे चश्मों को पकड़ के बैठे और हमें कहते छोड़ छोड़, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या दे दो, फ्रूटी दे दो, उसको छोड़ने की बात आपको बोलनी भी नहीं पड़ेगी और वो छोड़ देगा। और वृंदावन के बंदर, एक बंदर ऐसा ईमानदार मैंने देखा, उसको फ्रूटी दी, उसने चश्मा फेंका, लेकिन जिसके पास जाना था वो नहीं गया, एक बालकनी में अटक गया। फिर वो बंदर बालकनी में गया, फिर वहां से फेंक के दिया। बोले देख तूने मुझे फ्रूटी दी नहीं, अब मैं ईमानदार हो गया। आई समझ में? हाँ, ये मैंने देखा, वो बालकनी में गिर गया, फिर वो वहां गया, वहां से फेंक के दिया। तो हम सब के दुख तो ये चलते रहेंगे, लेकिन ये जो हमें सत्संग की फ्रूटी मिलती है, कृष्ण वृंदावन चंद्र की दर्शन की एक फ्रूटी मिलती है। एक्चुअली हम सबों को प्यार चाहिए, सीधी सीधी बात है, सबको प्यार चाहिए। बचपन से बुढ़ापे तक सब चीजें बदल जाती है, सब फरमाइशें बदल जाती, सब रिक्वायरमेंट भी, सब जरूरतें भी एक नहीं बदलती। वो क्या है? प्यार चाहिए। बचपन में भी हमें प्यार चाहिए था और बुढ़ापे में भी हमें प्यार चाहिए। और क्या चाहिए? और वो प्यार यदि हमें मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए। तो ये विश्वास रखो, राधा वृंदावन चंद्र हम सबों को बहुत प्यार करते हैं, ये विश्वास। जैसे पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन बहुत करता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखोगे बेटी को कितना देता है, पढ़ाना लिखाना। मां तो नहीं करती नहीं ऐसा, पढ़ाएगा लिखाएगा, शादी करवाएगा, शादी में उसको बहुत कुछ देगा और शादी के बाद भी उसको देता रहेगा, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस, ऐसे ये सामने वृंदावन चंद्र खड़े नहीं, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो तो सही हमको क्या क्या नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो अपना नाम दे दिया, जो हर एक के नसीब में नहीं होता। अपनी निज बातें, अपनी ये हरि कथा क्या कृष्ण की पर्सनल बातें हैं भाई? ये जो बातें हुई वहां कौन था? अर्जुन और कृष्ण के सिवा। बोलो, ये कृष्ण की अपनी पर्सनल बातें, वो हमें सुनवाते हैं जो उनकी पर्सनल बात। अब भागवत की क्या लीला, निज लीलाएं हैं, लेकिन भक्त सुनते हैं उनकी पर्सनल बातें। तो हमें अपना इतना अपना बना लिया कि अपनी पर्सनल बातें तक व्यास आसन से शेयर करने लग गए। और ये समझ, और फिर हमें खुद को विग्रह के रूप में सौंप दिया।
कि चलो जो खिलाओ खा लूंगा, जो पहनाओ पहन लूंगा, जैसे हार बनाओ स्वीकार कर लूंगा, जैसे फूल बनाओ स्वीकार कर लूंगा, जो कपड़े पहनाओ, जो वस्त्र पहनाओ, जैसा कर लूंगा। कृष्ण एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करते हैं। और उनके प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जनरली वो अपने सबसे निज सेवक और अपने सबसे प्रिय गुरु महाराज हमें दे देते हैं। गुरु महाराज हमें दे देते हैं और उनके सानिध्य में हम अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताते हैं। अवश्य जब हम अपने गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे बहुत आनंद आता था और मैं सत्य कहता हूं वो आनंद मैंने और कहीं नहीं अनुभव किया। आज मैं व्यास आसन पे बैठता हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं जमीन पे बैठकर अपने गुरु महाराज की सत्संग का ट्रांसलेशन करके सुनाता था और उस समय जो आनंद आता था मैं आपको बता नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। तो कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज, बात यहां से चली थी कि अच्छे दिन का इंतजार मत करो, आज के दिन को अच्छा बना। अब हम सोचिए अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आते 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 हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, बाल अच्छे हो गए। अच्छे दिन आते आते हम ऊपर चले जाते, अच्छे दिन कब आए? मैं आज आपको एक विजन दे रहा हूं मेरे गुरु के प्रसाद से कि अच्छे दिन का मत इंतजार करो, जो आज का दिन है उसी को अच्छा बनाओ। और हां, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अभी देखो हमारा दिन अच्छा है, हम सब बैठे हैं राधा वृंदावन चंद्र के साथ, वो सज धज के खड़े हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, हमारा दिन अच्छा। ना किसी की बुराई, ना किसी की निंदा, ना किसी का द्वेष, ना किसी की ईर्ष्या, ना किसी की जेलेसी, ना ही कोई संसार का गॉसिप, ना ही कोई टीवी का सीरियल। बैठे हैं अपने हरि के चरणों में, भगवत गीता के श्लोक सुन रहे, वैष्णवों का संग है और अत्यंत सुंदर राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन है। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? बोलो। धन्यवाद कृष्ण। हो सकता है आज के दिन किसी की आंख हॉस्पिटल में खुली होगी, बोलो हाँ, मानते हो? हो सकता है आज के दिन किसी की आंख आईसीयू में खुली होगी, बोलो हाँ। हो सकता है आज के दिन किसी की आंख जेल में खुली होगी, हो सकता है आज के दिन किसी की आंख किसी अपने के इंतजार में हॉस्पिटल के बाहर बेंच पे सोते सोते खुली होगी, हाँ। लेकिन हमारी आंख मेरे ठाकुर ने हमारे घर के बिस्तर में खोली है, धन्यवाद है उसके लिए, धन्यवाद है उसके लिए। सोचा करो, जब सोचोगे ना तो सजदे से सर उठा नहीं पाओगे। बोलो, आज सबकी आंख कहां खुली? अपने बेडरूम में, अपने बेड में।
कईयों की आंख मानते हो हॉस्पिटल में खुली होगी, कईयों की आंख मानते हो आईसीयू में खुली होगी, कईयों की आंख पुलिस स्टेशन में खुली होगी, कईयों की आंख जेल में खुली होगी, मानते हो। लेकिन हमारी आंख कृष्ण ने हमारे बेडरूम में खुली। धन्यवाद कृष्ण। और हो सकता है कईयों की आंख तो खुली ही नहीं हो। धन्यवाद। और आंख खोलने के बाद क्या हुआ, आए और हरि कथा सुन रहे हैं, हरि दर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक नया पर्सपेक्ट दे रहा हूं जिंदगी जीने का, कि अच्छे दिन का इंतजार मत करना, जो आज का दिन है उसी को अच्छा बनाओ। आज के दिन को ही अच्छा बनाओ, है ना। तो ये जो यत्रो योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर कृष्ण है, योगियों के भी मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि यहां संजय ने जानबूझ के कृष्ण के साथ शब्द योगेश्वर लगाया, और भी तो कोई लगा सकते थे, लेकिन क्या लगाया योगेश्वर। मतलब इम्पॉसिबल पॉसिबल, इम्पॉसिबल पॉसिबल, इम्पॉसिबल पॉसिबल, नामुमकिन मुमकिन, असंभव संभव। क्यों? वह कौन है? योगेश्वर कृष्ण है। और जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां सब कुछ पॉसिबल है, संभव। मैंने कल भी कहा था कि जब समस्या आती है, समझ लेना उससे पहले उसका समाधान आ चुका होगा। क्वेश्चन से पहले उसका आंसर होता है। चलो अभी मैं कहता हूं, इस समय कितना टाइम है? ये क्या है? क्वेश्चन है, बताओ कितना टाइम है? 11:35। मेरे पूछने से पहले 11:35 बज चुके थे, मानते हो? आज कौन सा दिन है? गुरुवार। मेरे पूछने से पहले गुरुवार हो चुका था, मानते हो? आप कौन हो? बोलो। स्त्री। मेरे पूछने से पहले आप स्त्री हो चुकी थी। आप कौन हो? मेरे पूछने से पहले आप पुरुष हो चुके थे। ऐसे समस्या आने से पहले समाधान आ चुका होता है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारा विश्वास नहीं है। और कल मैंने कहा था कि समस्या और उसके बीच का जो गैप है, वो समस्या से समाधान पहुंचने का जो मार्ग है, उसमें दो चीज है। क्या? विश्वास और धैर्य। वो कौन सा था? पगली वो आएंगे। आशा रख, वो आएंगे। भरोसा मत तोड़ना। और फिर मैं अपना पुराना सूत्र आज दोहरा रहा हूं कि अपने भरोसे पे भरोसा रखना, कि जो मेरा भरोसा है ना, उस पे मेरा भरोसा है। अपने भरोसे पे भरोसा रखना और धैर्य रखना।
धैर्य और भरोसा एक चमत्कार करता है, चमत्कार करता है। मैं आपको एक छोटा संसारिक उदाहरण दूं। क्या दूं? संसारिक उदाहरण दूं, समझिएगा। मैं कोई आध्यात्मिक दूंगा, नहीं समझ पाओगे। मेरी माता जी के कोई सगे संबंधी थे, उनमें एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय बीता होगा कि किसी तरह से वो दूसरे धर्म वालों के जाल में फंस गया और उसने अपना धर्म छोड़ दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। और जब धर्म छोड़ दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, तब अपने घर को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी भी उसकी जवान थी और दूसरे धर्म वालों ने उसको प्रलोभन देने के लिए उसकी शादी भी करा दी। जब शादी भी करा दी तो आहिस्ता आहिस्ता समय बीतने का। अब इस लड़की पर उसकी फैमिली वाले प्रेशर करने लगे कि देख, उसने तो दूसरी शादी कर ही ली है और तू जवान है, कब तक बैठी रहेगी, तू भी शादी कर ले। इस मेरी आंखों देखी बात है। उसने कहा नहीं, मेरा विश्वास है मेरा पति आएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद उस पर प्रेशर डाला, जवान लड़की थी और वहां बिठाना आसान काम नहीं था। फिर प्रेशर डाला गया, उसने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, ऐसे कई साल बीते, लेकिन वो निराश नहीं हुई। उसको ये विश्वास था कि मेरा पति आएगा। दूसरी लड़कियां हों तो बोले, अब उसने तो शादी भी कर ली, भाड़ में जाए, मैं अपनी जिंदगी उसकी वजह से क्यों बर्बाद करूं, मैं भी कहीं और शादी कर लूं। वो तो दूसरे धर्म में चला गया, अब भाड़ में जाए, खड्डे में जाए, पता नहीं क्या क्या करते। लेकिन इस सती लड़की ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा पति आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। और ये संभव नहीं था, क्योंकि उसने तो दूसरा धर्म और उस दूसरे धर्म की लड़की से शादी, घर बार बसा लिया। मैं उस बात का साक्षी हूं। और बहुत कुछ बरस बीते होंगे, भगवान जाने कितने, ये मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छे खासे बरस बीते और एक दिन पता चला वो आदमी उसके पास फिर आ गया। वो आदमी और अंत तक उसी के साथ रहा, अंत तक उसी के साथ रहा। अब का मुझे नहीं पता कि वो जीवित है या ऊपर चले गए, लेकिन अंत तक उसी के साथ रहा। अपने भरोसे पे भरोसा रखना, याद रखना। एक बात समझो, एक अच्छी बात समझो, बड़ी अच्छी बात आई है, अभी भी आई है। ये बताओ, जो मिरेकल है, क्या बोला, मिरेकल है, चमत्कार है, वो छुपा कहां होता है? लकड़ी में, लोहे में, पत्थर में, आटे में, आसमान में, नीचे, ऊपर, कहां छुपा होता है पता? विश्वास में छुपा होता है। चमत्कार कहां छुपा है? करिश्मा कहां छुपा है? मिरेकल कहां छुपा है? विश्वास, लव एंड ट्रस्ट। लव एंड ट्रस्ट के बीच में विश्वास, चमत्कार छुपा होता है। इसलिए कहते लव कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये सुना होगा आपके प्रेम और विश्वास के बीच जो जगह है, उसमें क्या छुपा होता है? चमत्कार। और यदि आपका भरोसा है और आपके भरोसे पे आपका भरोसा है, अवश्य चमत्कार होगा।
आप आजमा के देखिए। अब मुझे बताओ, क्या उस स्तंभ में भगवान थे जो प्रहलाद ने कहा है? हाँ? वो स्तंभ से भगवान नहीं निकले, प्रहलाद के विश्वास से निकले। याद रख लेना। यदि आपका विश्वास है, लेकिन विश्वास में एक एलिमेंट आना चाहिए, धैर्य। विश्वास है लेकिन धैर्य। ये नहीं कि आज विश्वास किया, शाम को विश्वास किया, सुबह हुआ क्यों नहीं? क्यों? बोला मेरा तो विश्वास। ये विश्वास 1 2 3 4 दिन 5 दिन नहीं। विश्वास रखो किससे? इसीलिए कहा हमारे रसिकों ने, आशा रख मतलब उम्मीद रखना, वो उम्मीद रखना। उम्मीद का मतलब है, उम्मीद में क्या होता है? धैर्य होता है ना। आशा में तो धैर्य होता है। तो दो चीजें जो मैंने आपको व्यासासन से दी है, एक विश्वास और दूसरा धैर्य रखना। विश्वास रखना और फिर अपने भरोसे पे भरोसा रखना और धैर्य रखना। देखो फिर क्या होता है। जो मांगा वो तो मिला, लेकिन मैंने कल आपको कहा था, याद रखना, जो गया मेरा ठाकुर आपको ब्याज के साथ लौटाएगा। देख लेना। चलो आओ महाभारत में चलते हैं। महाभारत में चलो चलते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाभारत में चलो। अब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, और समझाते समय क्या कह रहे पता है? हे प्रिय दुर्योधन, तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, पूरा राज्य नहीं। पूरे राज्य की तो बात, क्योंकि उस राज्य में तो असंख्य गांव थे, चक्रवर्ती राज्य था, असंख्य गांव थे। लेकिन कृष्ण ने कहा एक भाई को खाली एक गांव दे दो, प्लीज गांव दे दो। राजधानी भी नहीं मांगी, कोई बहुत बड़ा टाउन भी नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा? गांव दे दो, प्लीज गांव दे दो, बस एक गांव दे दो। और दुर्योधन, हे द्वारकाधीश, गांव तो क्या मैं एक सुई की नोक भी ना दूं, उनको चाहिए तो बोलो युद्ध करके लो। था ये? कृष्ण से प्लीज 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 यार एक गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं। तो आधी को छोड़ के पूरी के पीछे भागा, आधी भी गई। यदि दुर्योधन सिर्फ 5 गांव दे देता, प्लीज यार दे दो, 5 गांव दे दो, एक भाई को एक गांव दे दो, सिर्फ गांव दे दो, नहीं माना। 9 ये तो मेरे हैं, 9 मैं क्यों दूं? ये गांव, ये राज्य तो सिर्फ मेरा है, मैं क्यों दूं? कृष्ण ने कहा अरे भाई, मैं तुमसे राज्य नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ एक गांव मांग रहा हूं, एक भाई के लिए। नहीं, सुई की में याद रखना, लेने वाले से देने वाला महान होता। और कृष्ण दुर्योधन कहता प्लीज, लेकिन राक्षस का स्वभाव है कि वो हमेशा पूरे के पीछे भागता है।
और वैष्णव का स्वभाव है जो कृष्ण ने दिया, धन्यवाद भगवान, शुक्र है फिर भी ये भी तो मिला तो सही, ये वैष्णव है, शुक्र है फिर भी ये तो मिला तो सही, शुक्र है ये भी तो मिला तो सही। और जो मिला, बोलो, जो मिला उसका क्या गिला, उसका तो धन्यवाद। और याद रखना, मेरा ठाकुर देख रहा है, मेरा ठाकुर देख रहा है। तो दुर्योधन ने क्या किया, एक गांव भी मैं ना दूं और दे देता। दुर्योधन उस सम्राट राज का सम्राट राजा कहलाता होता और 5 पांडव अपने 5 गांव पे ही खुश हो जाते, लेकिन वो नहीं माना, नहीं माना, बर्बाद हो गया। इसलिए कभी कभी जब कोई समझाए तो हमें समझ लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, धैर्य और विश्वास। जो गया है मेरा ठाकुर ब्याज के साथ वापस लौटाएगा, ये मैं अपनी जिंदगी का अनुभव कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव कह रहा हूं। धैर्य क्या रखो, धैर्य रखो। और क्या करो, विश्वास में धैर्य और धैर्य में विश्वास, दोनों रखना। धैर्य में शंका नहीं आनी चाहिए कि आप बर्दाश्त तो कर रहे हो लेकिन शंका के साथ ना आना। धैर्य रखो विश्वास के साथ। आशा रख पगली, वो आएंगे, आशा रख। और हमेशा अपनी दृष्टि जो गया है उस पे भी मत रखना। सुनो मेरी बात, हमेशा अपनी दृष्टि जो गया है उस पे भी नहीं रखना, और जो मिलने वाला है उस पे भी नहीं रखना, बल्कि किस पे रखना, जो अभी मिला है। और जो अभी मिला है उसको क्या करना, आज के दिन का आनंद लो। क्या बोलो, तो पूरे दिन में सुनो सुनो सुनो, पूरे दिन में 1 मिनट तो ऐसा आया होगा जो आपके अनुकूल होगा। 1 मिनट तो होगा, 1 मिनट तो होगा जो आपके, बस वो 1 मिनट का जश्न मनाओ। क्या सोच के कि ये कृष्ण की, जो गया वो भी कृष्ण की कृपा, जो आने वाला है वो भी कृष्ण की कृपा, और जो आया है वो भी, देखो उसमें क्या होता। फिर देखो तो सही उसमें। अब भाई क्या हुआ कि फैसला हुआ, क्या फैसला, फैसला ये हुआ कि जो खांडोपरस्थ है वो किसको दे दिया जाएगा, पांडु। अब ये फैसला हुआ था, चलो भाई। अब 5 पांडव रथ में बैठे और पहुंचे कहां, खांडोपरस्थ। अब उनको लगा खांडोपरस्थ कुछ तो रहने जोगा होगा ना भाई, कुछ तो रहने जोगा। जब खांडोपरस्थ गए तो वहां तो धूल मट्टी, पूरे धूल मट्टी पत्थर चट्टाने, पांचों भाई देख रहे हैं। अब वो महल में रहने वाले जिन्होंने आंख ही महल में खोली, वो कितने सुकुमार हो गए। और देखो, एक रहने सहने की आदमी को एक आदत हो जाती है। अब देखो, जिनको ऐसी की आदत है, अब नॉन एसी में थोड़ी सी असुविधा उनको
होगी, क्योंकि रोज की उनको आदत है। और जिनको पंखे की आदत है उनको ऐसी में सुनाओ तो थदपई लगे बंद करो यार, क्योंकि उनको ऐसी आदत है। जिनको जमीन पे सोने की आदत है वो पलंग पे सोएंगे तो थोड़ा हर एक, उनको तो बचपन से आदत थी कहाँ की, महलात, नौकर चाकर, दास दासियां, और यहां कहां गए खंडोप्रस्थ, जहां एक झाड़ तक नहीं है जिसकी छांव में बैठ सके, कुछ नहीं। अब युधिष्ठिर देख रहे, तब निकुल और सहदेव जो छोटे थे कहने लगे, भैया यहां तो ना कोई महल है ना महलात है, हम रहेंगे कहां? हमें यहां महल महलात कुछ नहीं दिख रहा है, हम रहेंगे कहां? निकुल बोला, ना यहां घोड़े ना हाथी। आपको पता है निकुल ही वॉज द एक्सपर्ट, किसका? घोड़सवारी का एक्सपर्ट था। और जो सहदेव था वो ज्योतिष था, हर एक की कला थी। तो बोला यार ना हाथी ना घोड़ा ना रथ, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं, कहां जाएंगे? अब भीम, अरे बोला इसको तो छोड़ो, खाने को यहां कुछ नहीं है, खाएंगे क्या? और मुझे तो हर आधे घंटे में भूख लगती है, कुछ नहीं दिख रहा, ना रसोया ना रसोई ना अन्न। तब अर्जुन ने जो बोला सुनो, अर्जुन ने कहा भले ही यहां महल ना दिखते हो, भले ही यहां हाथी घोड़े न दिखते हो, भले ही यहां रसोई रसोए और अन्न के भंडार न दिखते हो, लेकिन मुझे तो हर ओर कृष्ण की कृपा दिख रही है। मैं हर ओर कृष्ण की कृपा देख रहा हूं, और उस कृष्ण की कृपा ने क्या क्या उस खांडवप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ बना दिया। हो सकता है कभी आपकी जिंदगी खांडवप्रस्थ की तरह उजड़ी उजड़ी लगे, क्योंकि ये तो कलयुग है ना, कब किसकी जिंदगी में उजड़ापन आ जाए कोई पता है? कुछ पता नहीं, क्योंकि हम है ना इंसानों पे डिपेंड करते हैं। कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला गया, हम कहते हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई, और कोई इंसान हमारी जिंदगी में आ गया तो गाना गाते, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। लेकिन याद रखना, बाहर के पीछे पीछे, बाहर के पीछे पीछे खिजा है, खिजा, बाहर खिजा बोलते, बसंत के पीछे पतझड़ बोलते, ऑटम के पीछे स्प्रिंग। तो हमारी जिंदगी से कुछ भी हो गया, कोई चला गया, हम कहते मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। या हमारी जिंदगी उजड़ते कोई देर ही नहीं लगती। कईयों की तुमने 17-17, 18-18 साल में जिंदगी उजड़ते देखा है। ठीक है, सब उजड़ गया, बोलो, लेकिन कृष्ण की कृपा देखना। फिर से वो जो, अगर आपको जिंदगी आपकी खांडवप्रस्थ लगती है, मेरा ठाकुर उस खांडवप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ ना बना दे, मेरा नाम बदल देना। बस आशा रख, धैर्य और अपने भरोसे पे भरोसा रखना।
और अपने धैर्य में धैर्य रखना। दो चीज क्या? और हमारे देश में डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की तो मैं भी कहता हूं भरोसे पे भरोसा और धैर्य में धैर्य रखना, फिर देखो क्या होता। तो अब बच्चों बताओ, चमत्कार कहां छुपा है? विश्वास में चमत्कार छुपा है। एंड लव कैन क्रिएट। आपका प्यार और आपका विश्वास आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता। मैं अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहा हूं। सोचो एक व्यक्ति जिसको उल्लासनगर में कुछ जानता ना हो, जो यहां की भाषा तक न बोल सकता, और कोई उसका ऐसा बैकग्राउंड नहीं कि भाई फलाने महापुरुष की गद्दी पे बैठा है इस समय। ये हमें तो बैठने को आसन भी नहीं था। मुझे याद है पहला बैठने का आसन भगवान उनको अपनी सेवा में लगाए, दादा जुमनावल ने मुझे ला के दिया था, पहला आसन। और जब मैं बाहर बैठना स्टार्ट हुआ तो फिर सत्स्वरूप में मेरे जो आसन बना, वो आज भी है। पता किधर है? वो ऊपर है ना, किधर है? उधर है। वो लाल दुपट्टे में छुप के बैठा है। फिर सत्स्वरूप ने मुझे आसन बना के दिया, इन लोगों ने, मोहिनी माता ने। मैं तो जमीन पे बैठता था। और कौन जानता था? मुझे कौन जानता था? तेरी बंदगी से पहले कौन जानता था मुझे? और ये बच्चे जो अपने बाप की नहीं मानते, मेरी मानते, कहां से मानते? और फिर मैं सही कहूं, मेरी पर्सनालिटी भी कोई संतों वाली नहीं। कुछ लोग हैं ना शक्ल से संत दिखते हैं, उनके बाल, उनके स्टाइल, उनकी मूछे, दाढ़ी या सर का ऊपर से मुंडन, पीछे इतनी बड़ी शिखा। मेरा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। है कुछ? बोलो ना। मेरे आगे पीछे लोग चलते थे, मैं तो पैदल चलता था। एक दिन तो मेरा चप्पल भी टूटा हुआ था, टूटे चप्पल से चलता था। जेब में पैसे नहीं थे कि ऑटो में जाऊं। लेकिन हुआ ना चमत्कार। बोलो बोलो ने, आपने अपनी नजरों से देखा वह चमत्कार। और जब रथ यात्रा में देखता हूं हजारों लोग, ये कितना बड़ा चमत्कार। आज ये आश्रम, ये मंदिर हमें छोटा पड़ रहा है, वह नहीं चमत्कार। आज 80% हमारे पास, 90% हमारे पास यंग जनरेशन है, हुआ नहीं चमत्कार। मुझे किसी ने ताना मारा था कि हमारे यहां 36 पुजारी है, तुम 3 आल्टर लगा के बैठो, क्या होगा? एक दिन ठाकुर का श्रृंगार मिस तो छोड़ो, उनसे कम भी नहीं है। देख लो, हुआ चमत्कार, हुआ चमत्कार। और अब तो ये श्रृंगार हम किसी प्रोफेशनल से बनवाते भी नहीं, हमारे अपने परिवार के बच्चे बनाते। हुआ चमत्कार। दिस इज मिरेकल। ये है चमत्कार। बस 2 चीजें करना। क्या? अपने भरोसे पे भरोसा और धैर्य में धीरज रखना। क्या बोलो? बोलो बच्चों, धैर्य में धीरज रखना और भरोसे पे भरोसा रखना। जो भी खोया है मेरा ठाकुर ब्याज के सहित वापस करेगा, ये उसका वचन है। योगक्षेम वहां में। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, बताओ? अच्छे दिन आए न आए वो तो फ्यूचर की बात है। आज के दिन को अच्छा करो, आज के दिन को अच्छा करो ना। चलो आज के दिन को शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो। आज मैं आपको टास्क देता हूं, आज का दिन तो अच्छा हुआ, लेकिन शाम तक है ना, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो कि हम कह सके आज के दिन को मैंने अच्छा किया। नित्य भजो
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय